देख सकते हैं मेडिकल वन की ट्रेन इंसिडेंट साइट पर पहुंच चुकी है। तो मेडिकल स्टाफ तैयार होते किसी कंडीशन इंसिडेंट साइट पर पहुंच चुकी है। क्योंकि ऐसे लेवल पर ये इंसिडेंट साइट के आसपास होते हैं और इनका पहला रिस्पांस बनता है तो मेडिकल वैन टीम इंसिडेंट साइट पर पहुंच चुकी है। इन डॉक्टर के आसपास की कोई सेंसिटिविटी है जिनकी उपचार की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम तुरंत रिलीफ प्रदान करेंगे। हम इस वक्त बठिंडा के रेलवे स्टेशन सिक लाइन पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन का एक डिब्बा जो है वो पलटा हुआ है और इधर राहत कार्य बचाव कार्य के लिए टीम पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ और भी फोर्सेस हैं, सब आपको बताएंगे। पर आपको बता दें कि ये कोई ट्रेन एक्चुअल में नहीं पलटी है, ये एक मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल का मतलब है कि एक तरह का बचाव का एक ट्रेनिंग होती है, एक तरह की एक एक्सरसाइज होती है कि बाई चांस अगर रिहर्सल कह सकते हैं उसको, अगर कभी इस तरह का इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो कैसे बचाव किया जाएगा, किस तरह बचाव किया जाएगा, उसके लिए ये स्पेशल एक ट्रेनिंग होती है। आगे हमारे साथ नेगी जी मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे विस्तार में इसके बारे में। जी नेगी जी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं सामने एक्सीडेंट जो रिलीफ मेडिकल वैन है वो पहुंच चुकी है, जिसमें बाकायदा जो डॉक्टरों के अलावा मेडिकल स्टाफ है इनकी ही मतलब कि इस तरफ के अगर हादसे घटते हैं तो मेडिकल जो रिलीफ देना सबसे पहले ये जिम्मेदारी होती है प्रशासन की कि अगर कोई गाड़ी या बोगी पलटी हुई है उसमें अगर किसी तरह की कोई कैजुअलिटी या लोगों को ज़्यादा चोट आई है तो तुरंत उनको फर्स्ट एड दी जाए ताकि लोगों की कीमती जानें बचाई जा सकें। बाकायदा एनडीआरएफ को भी कॉल किया गया है। एनडीआरएफ 7 एनडीआरएफ मतलब एनडीआरएफ का मतलब नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। हम यहाँ पे बता दें पूरी अगर देश की बात करें तो 16 एनडीआरएफ की यूनिट है, जिसमें 7 एनडीआरएफ बठिंडा में है। ये बाकायदा एक बिल्कुल उसी तरह का सीन क्रिएट किया गया है, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो ट्रेन पलट जाती है, उस तरह का एक बाकायदा सीन क्रिएट किया गया है। आपको चारों तरफ से दिखाते हैं, ये रियल जो है ट्रेन का डिब्बा है, इसको पलटाया गया है पहले। तो बिल्कुल जो टाइम था, अभी ऑपरेशन अभी शुरू किया गया है, 11:15 बजे करीब इसका टाइम था शुरू करने का। कि जब हादसे होते हैं कोई नहीं चाहता कि हादसा हो, लेकिन उससे पहले हमारी तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की फ़र्स्ट एड देनी चाहिए, क्या हमें बचाव के लिए क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके ही लिए ये जो एक मॉक ड्रिल, एक रिहर्सल रखी गई है आज। बिल्कुल देव जी, आपदा ना ही कहीं आए तो अच्छी बात है, पर आपदा बिन बुलाए कभी भी आ सकती है। इसलिए उसी आपदा के तहत अगर कोई भी घटना घटती है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, रेल एक्सीडेंट हो, राहत व बचाव कार्य फ़ौरन पहुंचाया जाए। इसी मकसद से देश में एनडीआरएफ की अलग से यूनिट बनाई गई, जो कि हर तरह से जवान हैं, जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे किसी भी तरह की विषम परिस्थिति हो उसमें वह बाकायदा तौर से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। 7 एनडीआरएफ के जवान कुछ ही क्षणों में डीरेल्ड के पास पहुँचे। फिलहाल जो मेडिकल सुविधा जो प्रदान की जानी है उसके लिए
टेंट वगैरह लगाए जा रहे हैं। सामने कैमरे की नज़र से आपको दिखा दें कि एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन, इसमें ही सारे सवार होकर यहाँ पहुँचे। बाकायदा हर तरह की फैसिलिटीज़ जो कि आपदा के समय में ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे वो सीढ़ी हो, क्योंकि इसके अलावा कई छोटी मोटी चीज़ें जिस पे जेनसेट भी मौजूद है, ताकि हर तरह का सुविधा फ़ौरन मिल सके और कोई अनहोनी ना हो। इसलिए क्विक रिएक्शन ही एनडीआरएफ का पहला मकसद होता है। जी देव। देखिए जी, कौन कौन से यहाँ पर वो पहुँचे हैं, जो फोर्सेज हैं यहाँ पर पहुँचे? एक तो 7 एनडीआरएफ मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा जिला प्रशासन की अगर बात करें, पुलिस की बात करें, तो एसएचओ कोतवाली के अलावा रेलवे विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारी, जिनको इस तरह की ट्रेनिंग देना बेहद जरूरी है। हम आपको बता दें भी एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, जिसमें बाकायदा एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं, कैमरे की नज़र से आपको दिखा दें कि सामने एनडीआरएफ के जवान हैं जो वो मौके पर हादसा जहां पे हुआ है वहां पे पहुंच रहे हैं, ताकि तुरंत जो कार्रवाई एनडीआरएफ की तरफ से शुरू की जा सके और किसी भी तरह का कोई अनहोनी ना हो, किसी की जान माल का खतरा ना हो। इसके लिए एनडीआरएफ तरबतर हर समय तैयार रहती है। आखिरकार एनडीआरएफ के जवान इस तरह के हालात में किस तरह की जो लोगों को सुरक्षा प्रदान कराते हैं, या कहें उनको हेल्प किस तरह की जाती है, इस बात तमाम जो जानकारी एनडीआरएफ की तरफ से दी जाएगी। बिल्कुल सामने देव जी मैं बताऊंगा भी, जो एक एम्बुलेंस आगे आगे चल रही है, पीछे जो एनडीआरएफ के जवान आ चुके हैं। ओवर टू। तो आपको रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ही बिल्कुल ट्रेन ने विसल मार दिया है। और जो ये एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन है, ये आगे रवाना होगी, ताकि दूसरे जो कर्मचारी हैं वे हादसा वाली जगह पे आके तुरंत जो राहत व बचाव कार्य को शुरू कर सके। जी देव। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो जो है लाइव में आपको वो सब हर तरह की नॉलेज मिलेगी इससे, कि अगर इस तरह के कोई हादसे में फंस जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। टेंट बाकायदा तौर पर लगाया जा रहा है। और मेडिकल वैन आगे निकल रही है, यानी कि ये ट्रैक एक बार ख़त्म करना होगा। नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से एक टेम्परेरी छोटा सा एक एमरजेंसी रूम तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे ज़रूरतमंद रेल यात्रियों को रखा जाएगा और उनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाएगी। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं भी एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो पहुँच चुके हैं। कर्मचारियों के अलावा उनके ऑफिसर और तमाम उपकरण जो कि इस दौरान या इस तरह के हादसे के दौरान ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल रेल के कुछ उच्च अधिकारी भी अम्बाला से आए हैं। हालांकि कौन सीनियर आया अभी तक इसका पता नहीं चल सका, क्योंकि हम इस वक्त स्पॉट पे खड़े हैं और वो जो है वो बिल्कुल सामने उन्होंने बैठे हैं। तो कुछ समय बाद ही हम आपको बता पाएंगे आखिरकार रेलवे का कौन सा अधिकारी आया हुआ है। जी देव। अधिकारी के द्वारा सूचना दी गई कि जो आसपास इलेक्ट्रिक एनडीआरएफ पहुंच रही है, जो व्यक्ति को बाहर निकालने का पूरा प्रयास करेगी। बिल्कुल हादसे की जैसी सूचना मिली, एनडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पहुंच के जवानों का जो आप देख सकते हैं भी वो इस हादसे को लेकर कितने चिंताग्रस्त हैं। दौड़ दौड़ के जो एनडीआरएफ के जवान स्पॉट पे पहुंच रहे हैं। बाकायदा आप दिखा दें, उन्होंने अपने जो इंस्ट्रूमेंट है वो तैयार कर लिए हैं। मेडिकल वैन भी पीछे पीछे तैयार है।
लेटेस्ट जो आधुनिक उपकरण के साथ एनडीआरएफ की टीम हादसाग्रस्त जगह पे पहुंच चुकी है और उन्होंने अपना राहत व बचाव कार्य को शुरू कर चुका है। दूसरी तरफ हम बता दें कि एनडीआरएफ के कमांड पोस्ट भी बाकायदा तौर पे लगाई गई है, मेडिकल पोस्ट भी है और रेलवे के जो अधिकारी हैं जो बाहर से आए हुए हैं उनके बैठने के लिए भी एक अलग से व्यवस्था की गई है। बिल्कुल एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद रहेगी ताकि फर्स्ट एड के बाद जो भी है उसको आगे तक फर्दर मेडिकल देने के लिए नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा ताकि समय रहते किसी की जान ना जाए और उसकी कीमती जान को बचा सके। यही एनडीआरएफ का पहला और अंतिम संकल्प रहता है कि जान का नुकसान नहीं किसी भी सूरत में। जी देखिए बिल्कुल एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन अब मौके पर पहुंच गई है। मेडिकल वैन के बाद एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, इसमें वह हर तरह का सामान मौजूद होता है जो एक इमरजेंसी के दौरान चाहिए होता है। अपने सहयोगी देव से बात करूंगा। देव, थोड़ा सा आप दिखा दें कि रेलवे कर्मचारी है जो वो बाकायदा बैठे हैं, नोट कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी ही हैं जो उसके बाद अपना दूसरे कर्मचारियों को ये ट्रेन करेंगे। एनडीआरएफ ने अपना जो राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है ताकि समय रहते कीमती जानें बचाई जा सके। बेशक यह एक मॉक ड्रिल है, पर भगवान ना करे अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो उन विषम परिस्थितियों में बिना देरी के एनडीआरएफ तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं और दिखा दे आपको कि बिल्कुल एनडीआरएफ के जवानों ने रेल की जो बोगी है उसको काटना शुरू कर दिया है। बाकायदा कुछ जवान जो बोगी के ऊपर बैठे हुए हैं, बाकी नीचे तमाम तैयारियां एनडीआरएफ की तरफ से, साथ ही रेलवे डिपार्टमेंट के अलावा जिला प्रशासन के कर्मचारी व अधिकारी मौके पर मौजूद हो चुके हैं। कैमरे की नज़र से फिलहाल आपको दिखा दें जूम करके कि एनडीआरएफ के जो जवान हैं उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन बाकायदा शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ की तरफ से ये पहले साइन बोर्ड भी लगाया गया ताकि कोई भी व्यक्ति आगे आके किसी भी तरह का प्रोग्राम, माफ़ कीजिएगा प्रोग्राम नहीं, किसी भी तरह के आगे लोग परेशान ना हो, जो कि राहत व बचाव कर जा रही। बिल्कुल सामने हम दिखा दें एक्सीडेंट रिलीफ फर्स्ट एड पोस्ट है वो जो बन के तैयार हो चुकी है। बाकायदा डॉक्टर के अलावा पैरामेडिकल के दूसरे स्टाफ कर्मचारी भी मौजूद हैं, वह इस ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल अब एनडीआरएफ के जवान जो कि ऊपर चढ़ चुके हैं बोगी के ऊपर और उन्होंने राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है। बिल्कुल ये जो मैं आपको बता दूं कि कट का निशान बाकायदा बोगी पे लगाया जा रहा है। इसके बाद ही यहाँ से जो इसकी कटिंग कोच की शुरू होगी ताकि इसके अंदर जाया जा सके। और इस बोगी में फ़िलहाल कितने लोग हैं इस बात का अंदाज़ा तो खैर नहीं है, पर किसी भी कोई कीमती जान ना जाए इसके लिए एनडीआरएफ तरबतर रहती है और वो मौके पे ही अपने जवानों का पूरा एक टीम वर्क आपको देखने को मिल रहा है जवानों का। इधर से काटा जाएगा डब्बे को। बिल्कुल देव जी, ये निशान इसलिए लगाए जा रहे हैं कि यहाँ से ये कट होगा, बाकायदा कट किए जाएंगे। और कटर मैं बता देता हूँ दर्शकों को भी, कटर भी सामने है। ये जो इम्पोर्टेड कटर है, हम कह सकते हैं कि जो तमाम आधुनिक उपकरण की ज़रूरत राहत व बचाव कार्य के दौरान होनी चाहिए, वो तमाम जो उपकरण है वो एनडीआरएफ के जवानों के पास है बठिंडा में। और लीजिए जवानों ने उस पर बोगी को काटना भी शुरू कर दिया गया ताकि तुरंत फौरी तौर पर राहत व बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर जारी किया जा सके। जी देव, ये काफ़ी मोटी चादर होती है कि जी को इसको काटना आम जो उपकरण होते हैं उससे तो ये मुमकिन नहीं है, इसलिए ये आधुनिक इसके लिए उपकरण जो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये शायद जो आम नॉर्मल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे नहीं काट सकता, ये मोटी चादर होगी इसकी। मैं देव अपने दर्शकों को बता दूं, जो ये आरी लगी है उसके साथ ही जनसेट भी लगा हुआ है, हैंडी जनसेट आपको जिनको बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रेन की जो बोगी है इसका जो लोहा है वो काफ़ी मजबूत होता है, आम कटर से वो नहीं कटेगा। इसलिए अच्छा आधुनिक जो कटर हैं वो एनडीआरएफ के पास मौजूद है और एनडीआरएफ के जवान ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। लोगों की भीड़ मौके पे ना जुटे, यानी कि किसी भी तरह का
बाधा राहत कार्य में ना पहुंचे, इसके लिए आरपीएफ और जीआरपीएफ की तरफ से कड़े इंतजाम कर रखे। उनके जवान मौके पर आम पब्लिक ना पहुंचे, बिल्कुल आगे ऊपर भी काटा जा रहा है, तीनों जगह से काटा जाएगा। एक इसके बता दूं, बोगी की जो परली तरफ उस वहाँ से भी काटा जाएगा, यानी कि काटने का मतलब यह है कि तुरंत रिलीफ पहुंचाया जा सके। फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि जान माल का नुकसान ना हो, इसलिए एनडीआरएफ की तरफ से हर संभव कोशिश की जाती है। और अक्सर कई आपदा के घटना के दौरान इनकी तरफ से सराहनीय काम किया गया है। कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो, एनडीआरएफ के जवान हमेशा तैयार रहते हैं। परमात्मा ना करे, हम फिर दोहराएं, परमात्मा ना करे कहीं कोई आपदा आए। अगर आपदा आ जाती है तो उससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम 24 घंटे लोगों के हित के लिए रहती है। जी देव, बाकी आपको कैमरे की नज़र से दिखाते हैं कि कटिंग शुरू हो चुकी है। इसके अलावा और किस तरह का कार्य शुरू किया जा रहा है हम बताएंगे। बिल्कुल एक जो कर्मचारी है वो पहला यात्री जो निकाल लिया गया, बिल्कुल बिल्कुल देव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहला रेस्क्यू के दौरान जो कर्मचारी एनडीआरएफ को मिला, जो कि काफ़ी समय से ये इसके अंदर थे, बोगी के अंदर थे, जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बिल्कुल कंधे में उठा के ही लेके जा रहे हैं एनडीआरएफ के जवान। तुरंत इनको मेडिकल चेक पोस्ट पर वो काटी जा रही है कि ऊपर से दिखा दो ना। बिल्कुल जो साइड विंडो है वो इसलिए काटी जा रही है ताकि इमीडिएट पहुंचा जा सके। पीड़ित व्यक्ति को लेकर एनडीआरएफ के जवान मेडिकल पोस्ट में लेके गए हुए हैं। इसी तरह की हार्ड जो ट्रेनिंग है वो जवानों को दी जाती है ताकि परमात्मा ना करे कोई आपदा आए, किसी भी तरह का जानी माल का नुकसान ना हो, राहत कार्य फौरन शुरू हो। इसी उद्देश्य के लिए एनडीआरएफ की अलग से गठन किया गया था। और कई बात कर ले, देश विदेश में जाके भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला चुके हैं एनडीआरएफ के जवान। जी देव, पहले जैसे कहीं फ्लड आता है या कोई बड़ी घटना घटती है, वहाँ पर भी एनडीआरएफ जो है जवान जाकर ये ऑपरेशन का बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। और एक और भी बात लेकिन पूछना चाहूँगा कि मैंने सुना था कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये सब जगह अपनी जो एनडीआरएफ है वो जाकर अपनी रेस्क्यू ऑपरेशन करती है। क्या अलग अलग स्टेटों की अलग अलग नहीं है? नहीं, बिल्कुल हम अपने दर्शकों को पहले बता चुके हैं। पूरे इंडिया में 16 जो एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। जो बठिंडा में 7 बटालियन है, और 7 बटालियन के अंडर पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल जो ये एरियन में शामिल है। परमात्मा न करे अगर हादसा कोई बड़ा होता है तो हमारे दूसरे यूनिट्स हैं एनडीआरएफ की, वहाँ से जो इनके जवान मौके पहुँच जाते हैं। कि फिर मैं वही बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि जान माल का नुकसान ना हो, इस उद्देश्य के लिए एनडीआरएफ राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी रखती है, बिना रुके बिना थके। आपको दिखा दें कि हाई इनके पास जो कटर है, एक और यात्री को बोगी से सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। फिर एनडीआरएफ के जवान फिलहाल पीड़ित को मेडिकल पोस्ट पे लेके जाएंगे, जहाँ पे उनको डॉक्टरों की तरफ से, जो कि डॉक्टरों की टीम पहले से मौजूद है वहाँ पे, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देगी। फर्स्ट एड देने के बाद अगर यात्री को कहीं दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो ये शिफ्ट भी किए जाएंगे। बिल्कुल एनडीआरएफ के जवानों ने एक दूसरा यात्री को भी सकुशल बाहर निकाल लिया है। गर्मी का मौसम है, इस पीड़ित काफ़ी परेशान है बेचारा, दूसरा पीड़ित व्यक्ति जिसको एनडीआरएफ ने बाहर निकाला। जी देख, ये यात्री थे जो अपने इस ट्रेन में सवार थे, इनको बचाया गया है। एक दूसरा यात्री है, अभी इसको मेडिकल कैंप है जो आगे लगा हुआ है, पोस्ट ऑफ कर ले जाया जाएगा। स्ट्रेचर भी बाकायदा देखो, हेड इंजरी बताई जा रही है, हेड इंजरी है, सिर पर चोट लगी है इनके, तो इसीलिए सिर पकड़ कर बैठे हैं ये यात्री।
हेड इंजरी वाले हैं, हेड इंजरी वाले हैं। यह दिखाई दे रहा है कि जो ये यात्री जिसको बोगी से बाहर निकाला गया, इसकी हालत ठीक नहीं है, गंभीर है। बताया जा रहा है कि हेड इंजरी इस हादसे के दौरान पीड़ित व्यक्ति को पहुंची है। तुरंत जो एनडीआरएफ की तरफ से स्ट्रेचर पर जो घायल यात्री है उसको डाला जा रहा है और मेडिकल पोस्ट में वो लेके जाएंगे। बाकायदा जो किट्स हैं वो खुलनी शुरू हो चुकी हैं। पीड़ित फर्स्ट एड कैमरे के अंदर से आपको दिखा रहा है, इस जो बॉक्स के अंदर फर्स्ट एड का जो सामान है वो एनडीआरएफ की तरफ से रखा गया ताकि मौके पर तुरंत बिना रुके मेडिकल सुविधा पीड़ित व्यक्ति को मिल सके। स्ट्रेचर में डालने से पहले पट्टी बांधी जा रही है पीड़ित के सिर पर, क्योंकि हेड इंजरी बताया जा रहा है, अभी हेड इंजरी है, इसलिए जो एनडीआरएफ के जवान हैं सिर पर पट्टी बांध रहे हैं। उसके बाद ही पीड़ित रेल यात्री को मेडिकल पोस्ट में पहुंचा दिया जाएगा। आखिरकार जो बोगी में कितने यात्री सवार थे अभी इनका कोई जानकारी हासिल नहीं हो चुकी है। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से पूरा नहीं हो सकता तब तक यह कहना भी मुनासिब नहीं होगा कि आखिरकार कितने जो यात्री हैं इस हादसे की चपेट में आ चुके हैं। जी देव। ये आप देख सकते हैं कि जो एनडीआरएफ के जवान हैं इनको हेड इंजरी वाला जो यात्री था उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं। इसके बाद इनको जो मेडिकल पोस्ट पर ले जाकर इनका सही से ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो इनको आगे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल बचाव कार्य जारी है। ऊपर एनडीआरएफ के जो जवान हैं और रेलवे, बता दें कि ये रेलवे स्टाफ, एनडीआरएफ, पंजाब पुलिस, जो सभी एक जॉइंट ऑपरेशन जो बचाव का चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल इस तरह की जो एक्सरसाइज को मॉक ड्रिल कहा जाता है, हर तरह की जानकारी हर व्यक्ति को मिले, इसलिए इस तरह की जो मॉक ड्रिल कराई जाती हैं कि भगवान ना करे अगर कोई आपदा आती है तो किस तरह उठाना है, बाहर निकालना है रेल यात्री को, सकुशल वो अपने घर पहुंच सके। इसी उद्देश्य के तहत पहले एनडीआरएफ की तरफ से पीड़ित को फर्स्ट एड दी गई। एक आपको और आवाज़ बीच में आ रही है यात्रियों के चिल्लाने की बोगी में से। आखिरकार फिर मैं बता रहा हूँ कि इस कंपार्टमेंट या बोगी में कितने यात्री फंसे हुए हैं ये अभी कहना उचित नहीं होगा। हेड इंजरी बताया जा रहा है पीड़ित को, इसलिए जवानों ने पहले उनको फर्स्ट एड दिया जितना पॉसिबल था। अब ऑक्सीजन भी लगाया जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की सुविधा भी एनडीआरएफ के जवान के पास रहती है। पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए बाकायदा जो ऑक्सीजन की व्यवस्था भी मौके पर की गई है। 2 पीड़ित व्यक्तियों को लेकिन शेयर करने के लिए बिल्कुल और अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके, वह इस मॉक ड्रिल से कुछ सीख सके, इसके लिए सभी से निवेदन है कृपया इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि इस तरह के आपदा के दौरान हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा सकता है उसकी जानकारी मिल सकेगी। जी देव। एक और रेलवे यात्री चंद पलों में बाहर निकल जाएगा। बाकायदा ऑक्सीजन दे दी गई है पीड़ित को, तुरंत बिना देरी के मेडिकल पोस्ट में पहुंचाया जाएगा ताकि वहाँ पे मौजूद डॉक्टर हैं वह पीड़ित का जो अगला इलाज है वो शुरू कर सकेंगे। कॉलर भी लगाया गया, यानी कि गर्दन में भी चोट बताई जा रही है। चारों तरफ से बांध दिया गया है, टाइट स्ट्रेचर पर बांध दिया ताकि पेशेंट हिले ना, और तुरंत अब उनको मेडिकल जो पोस्ट है वहाँ लेके जाया जा रहा है ताकि डॉक्टरों की टीमें जो पहले से मौजूद हैं वो पीड़ित व्यक्ति का अगला इलाज शुरू कर सके। एनडीआरएफ के जवान चार जवान हैं जो पीड़ित रेल यात्री को लेकर मेडिकल पोस्ट में जा रही हैं। किसी तरह का जान माल का नुकसान ना हो, इसी उद्देश्य के साथ एनडीआरएफ की टीम 24 घंटे रहती है। बाकायदा आप देखिए भी जो कटर देखिए कितने शार्प पहन के,
क्योंकि रेल के जो बात करें, जो ये लोहा काफ़ी मजबूत होता है, इसको हर किसी साधारण आरी से या ड्रिल से नहीं इसको काट सकते। इसलिए जो मतलब कि लेटेस्ट टेक्निक है वो इंडिया के पास मौजूद है। कोई भी आपदा हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, एनडीआरएफ के जवान हर समय तैयार रहते हैं ताकि किसी भी तरह का जान माल का नुकसान ना हो सके इस तरह के जो हादसे जब घटित होते हैं। जी देव जी। साइड से जो पहले कटर लगाया था उस उधर भी देखते हैं कि अब इधर से भी काट दिया हुआ, इधर से यात्रियों को निकालने का जो ऑपरेशन है इस साइड से भी अब कट जो है वो लगा चुके हैं। ऊपर वाली जो चादर है उसको काट दिया गया है और अंदर जो चादर है उसको भी काटा जाएगा ताकि यहाँ से भी यात्रियों को निकाला जा सके। अनाउंसमेंट हो रही है कि 4 व्यक्ति अभी तक रेस्क्यू कर लिया, निकाले जा चुके, 4 व्यक्तियों को निकाला जा चुका है। रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो भी पूरे हादसे की जानकारी नोट कर रहे हैं। किस तरह का की जानकारी इकट्ठी की जानी है, वो तमाम जो जानकारी है पीड़ित परिवार की वो ली जा रही है ताकि उनके परिवार के मेंबरों को सूचित किया जा सके समय पर। किसी भी यात्री के परिवार के मन में डर न रहे कि उनके बच्चे या उनके भाई बहनों के साथ क्या, यानी कि सब सेफ रहे, इसके लिए एनडीआरएफ फिर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोई है यह इस बात की जो बातें हैं, आवाज़ है, वो जवान लगा रहे हैं। जी देव जी। रेलवे की तरफ से पूरी जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि किन किन यात्रियों को निकाला जा चुका है ताकि जो इनके परिवार वाले हैं उनको सूचित किया जा सके कि कौन ये यात्री कहाँ से है और उनके परिवार को सूचित करें ताकि उनके परिवार वाले यहाँ पर पहुँच सकें और अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनको यहाँ से ले जा सकें। तो सभी का सहयोग है इस ऑपरेशन में, खासतौर से एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो बहुत ही जाबाज एक तरीके से कोई भी ऑपरेशन है, कहीं भी आपदा है उसको करते हैं। पंजाब पुलिस भी यहाँ पर पहुँची हुई है ताकि किसी भी समय किसी तरह की कोई सहायता दी जा सके। कटर से काट दिया गया है एक पोर्शन को। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ और चंद समय में पूरा कट जाएगा ताकि राहत और बचाव कार्य में तेजी लाया जा सके। फिलहाल जो चार रेल यात्री को सकुशल बाहर निकाला जा चुका है। फिर आपको दिखा दें कि जवान कड़ी मशक्क़त कर रहे हैं रेल की जो बोगी है उसको काटने में। साइड से भी काटा जा रहा है क्योंकि अगर साइड से भी पूरी तरह ऊपर से निकाल रहे हैं और साइड से भी ऊपर वाली चादर को काट दी गई है। बिल्कुल नहीं, साइड का मतलब यह है कि जवान किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। क्विक जो रिस्पॉन्ड वो करें, कहाँ से वह जल्दी आसानी से अंदर पहुँच सकेंगे बोगी के अंदर, वो रास्ता खुद बना रहे हैं। इसलिए दूसरी तरफ से भी उसको काटना शुरू कर दिया गया है। जी देव इंजेक्शन दिया जाएगा जो कि कंपार्टमेंट के लगातार जो अनाउंसमेंट है वो इधर से लगातार की जा रही है। भीड़ मौके पे ना ज़्यादा इकट्ठी हो, इसका भी बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है। मॉक एक्सरसाइज, मॉक ड्रिल एनडीआरएफ के जवानों की तरफ से की जा रही है। 7th बटालियन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की ये फुल, बिल्कुल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ का ये फुल फॉर्म है। जो ये मॉक एक्सरसाइज चल रही है, पहले भी बता चुके 7th बटालियन है बठिंडा में जो तैनात है। जी बाकायदा अनाउंसमेंट भी की जा रही है देव जी, ताकि जो एनडीआरएफ की तरफ से किस तरह की जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी जानकारी दे रहे हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो साइड हो जाएं, राहत व बचाव कार्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट की जा रही है।
एनडीआरएफ की तरफ से। कम्युनिकेशन पोस्ट उन्होंने बनाया हुआ है। आपको दिखा दें कि बोगी जो हादसाग्रस्त होने के बाद ये पलट गई थी, यानी कि डीरेल्ड हो गई थी। जैसे इस हादसे की सूचना एनडीआरएफ को मिली तो तुरंत उनके अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया जा गया है और अभी भी फ़िलहाल चल रहा है। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कितना समय लगेगा फ़िलहाल यह कहना अभी उचित नहीं होगा। अधिकारियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे एनडीआरएफ के, आखिरकार किस तरह के जो वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, कितने जवान शामिल हैं और कितना और समय इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लग सकता है। जी देव, थोड़ा सा आप भी थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए दर्शकों को। शेयर का रिक्वेस्ट, जिनको शेयर प्लीज़, जो देख रहे हैं। जी, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी इस तरह का भगवान ना करे कि हादसा हो इस तरह का। अगर इस तरह का कोई भी हादसा होता है तो ये वीडियो जो है बहुत ही नॉलेजेबल है। ये मॉक ड्रिल्स जो है इसीलिए की जाती है, ये एक्सरसाइज इस तरह की इसीलिए की जाती हैं क्योंकि कभी भी इस तरह का हादसा हो तो पहले से उसकी तैयारी हो। सारे एंगल आएंगे सारे। सभी एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का ऑपरेशन इधर जो वो चल रहा है। इधर से भी एक कटर के ज़रिए जो है ये रेल की बोगी को काटा जा रहा है, ताकि ऊपर से भी ये इस साइड जो है वो ऊपर वाला हिस्सा है, इधर से कटर लगाकर ऊपर से काटा जा रहा है, ताकि ऊपर से भी, क्योंकि जो डब्बा जो पलट रहा है तो इधर यात्री हो जाओगे वो नीचे की तरफ होंगे, इसलिए इधर से काटा जा रहा है ताकि इधर से भी यात्रियों को, अंदर यात्री जो मौजूद हैं तो उसको निकाला जाता है। ऊपर वाला हिस्सा है सब काट दिया गया, लगभग काट दिया गया है। तो एनडीआरएफ के जवान जो हैं लगातार वो लगे हुए हैं। एनडीआरएफ के साथ ये जो रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो भी इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ के जो साथ विष्णु पे दूंगा तुम करती फोटो करती नहीं वो सर
रेलवे स्टेशन के जो पास सिक लाइन में जो एक गाड़ी पलटी हुई है, बोगी, एनडीआरएफ की तरफ से जो राहत व बचाव कार्य जारी है, हम इस संबंध में एनडीआरएफ के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे ताकि हर तरह की जो अपडेट है वो हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। फिर आपको कैमरे की नज़र से दिखा दें कि जगह जगह पर बोगी को काटा जा रहा है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी हो सके। कोई भी व्यक्ति अगर इस बोगी में फंसा हुआ है तो उसको बाहर सकुशल निकाले, इसके लिए एनडीआरएफ काम कर रही है। अभी कुछ समय और लगेगा, जैसे कि अनुमान जताया जा रहा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे के अधिकारियों के अलावा सिविल प्रशासन के अधिकारी भी इस मॉक ड्रिल पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ किस तरह काम करती है यह दिखाने के लिए इस तरह की जो ड्रिल है उसका आयोजन किया जाता है समय समय पर, ताकि हर एक जो व्यक्ति है वो ट्रेन रहे और किसी भी तरह की आपदा के दौरान वह आम सहयोग दे सके। बिल्कुल जो एनडीआरएफ की तरफ से राहत व बचाव कार्य जारी है। लोगों की भीड़ भी अब पहले से जितनी जारी हो चुकी है। इस देते हैं घर बैठे ही जानकारी मिल सके। रेलवे कोच को कई जगह से काटा जा रहा है ताकि इस बोगी के अंदर जो भी यात्री फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। एक्सीडेंट रिलीफ फर्स्ट एड की जो पोस्ट है उसमें तुरंत घायलों को पहुंचाया जाता है। फर्स्ट एड देने के बाद अगर किसी यात्री को अधिक चोट नहीं है तो उनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है और आगे वो अपने घर किस तरह पहुंचे इनका भी जो ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल अब पानी की शावर भी शुरू कर दी उन्होंने एनडीआरएफ की तरफ से। कई जगह काटा जा चुका है इस बोगी को। जो मेन कटर था उसने काट ही दिया है और अब कुछ क्षणों में ही जो एनडीआरएफ के जवान हैं वह इस बोगी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और इस हादसे में इस बोगी में फंसे जो यात्री हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जाएगा। और ये दरवाज़ा काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। जो एनडीआरएफ के जवान इस बोगी का एक हिस्सा उन्होंने जब काटा, राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जैसे कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लोकेशन एक बार फिर जो बठिंडा फोन कर रहे हैं ना बहुत सारे बच्चे। ये सिक जो इसको सिक लाइन बोलते हैं, जो बठिंडा से अबोहर की तरफ जो रेलवे ट्रैक जा रहा है वहाँ पे जो सिक लाइन है वॉशिंग एरिया वहाँ पे यह है जो गाड़ी का एक डब्बा पलटा हुआ है। जो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कॉल ना करें। आपको लोकेशन बताते हैं। तो लोकेशन ये है जो परशुराम नगर फ्लाईओवर है, तो फ्लाईओवर है वहाँ पर जो वॉशिंग लाइन है, जो सिक लाइन है वहाँ पर यह लोकेशन है। वहाँ की लोकेशन है यहाँ पर जो मॉक ड्रिल की जा रही है। परशुराम नगर फ्लाईओवर के नीचे सिक लाइन, वॉशिंग लाइन, जहाँ पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। जो अधिकारी हैं जो ज़्यादा नहीं होंगे इसमें। सही है।
सर थोड़ा इस साइड हो जाओ, लाइट अगेंस्ट बैरियर, बस बस। हाँ जी रोल। सर गुड नेम ਤੁਹਾਡਾ? मैं ऋषि महाजन डिप्टी कमांडर 7th किस इंडिया। तरह मॉक ड्रिल रही और की मैसेज देने की कोशिश की गई है? ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਆਪਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਕੰਮ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ, ਇਸ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੋਗੀ 'ਚ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਪੌਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਹੈ, ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੱਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਟਾਈਮਲੀ। थैंक यू जी। तो ये एनडीआरएफ के अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है, रेल पलटती है, तो किस तरह से कौन कौन सी टीमें काम करेंगी और सब किस तरह की जिम्मेवारी होगी, वो किस तरह से काम करेगा। पहले से ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि इस तरह के हादसों के वक्त किस तरह से काम किया जाएगा। बाहर निकालने के लिए पैरेलल अप्रोच बनाई गई। पैरेलल करने के उपरांत अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हैं। तो इस साइड से भी शायद डब्बा काट लिया गया है। ऊपर से है जो डब्बा को काट लिया गया है, तो इधर से ताकि यात्रियों को निकाला जा सके। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो छत में पंखा लगाता है रेल के डिब्बे के अंदर, उसको मोड़ का रास्ता बनाया जा रहा है कि ताकि इधर से यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सके। ये ऊपर वाला हिस्सा है डब्बे के, ट्रेन के डिब्बे का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ऊपर की तरफ से काटा गया है। पीछे की तरफ से जाकर देखने की कोशिश करेंगे पीछे इस वक्त क्या ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर से लग रहा है कि लगभग रियल में कोई तो इस साइड से जो इस तरीके से लोग कटर के सहायता से जो काटा गया था डिब्बे को, उधर से एक यात्री को चेक करेंगे, बाकायदा ऑक्सीजन लगाकर स्ट्रेचर पर डालकर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन लगाकर अनाउंसमेंट की जा रही है कि 5वां व्यक्ति जो है वो निकाला गया है। अब मेडिकल पोस्ट पर जो इस यात्री को लिया जाएगा, फर्स्ट एड जो भी है वो दी जाएगी, इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। बनाने के लिए एक प्रॉपर कटिंग सिखाए हुए तरीके से ट्रेनिंग शुदा जवान की तरह
ट्रेनिंग के बाद उनको बाहर निकाला गया। एक विक्टिम जो कि अनकॉन्शियस है और 5वां विक्टिम है उसको बाहर निकाल लिया गया है। विक्टिम को एडवांस केयर के लिए जो कि अनकॉन्शियस है, कंडीशन क्रिटिकल है, ये देखते रहिए आपका अपना चैनल 5 टीवी। टीम है पोस्ट को, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें शिफ्ट किया जा रहा है ताकि समय को गवाए बिना विक्टिम्स को ताकि केयर के लिए भेजा जा सके। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और समय में दबाते हुए विक्टिम्स की जान को बचाना है। जुड़े रहिए चैनल 5 टीवी के साथ। मैं देवकरण, नमस्कार।